नमस्ते बच्चों। छठवीं बी और सी के लिए नांदुरकर टीचर विज्ञान का पीरियड ले रही है। तो पिछले वीडियो में हमने ध्वनि ये पाठ ख़त्म किया था, 13वां पाठ, और इसका स्वाध्याय भी मैंने हल करके दिखाया था। बहुत सारे लड़के लड़कियों ने मुझे स्वाध्याय लिखकर दिखाया था और बहुत लड़के बाकी भी हैं, तो वो भी स्वाध्याय लिखने की कोशिश करें। आज हम 14वां पाठ प्रकाश और छाया का निर्माण कैसे होता है, ये नया पाठ आज हम शुरू करने वाले हैं। तो देखो, सभी लड़के मन लगाकर ये वीडियो देखेंगे। प्रकाश किससे मिलता है, ये तुम्हारे सामने 4 अलग अलग प्रकार के चित्र दिखाई दे रही है, इनका निरीक्षण करो। ये देखो, रात के समय चंद्र का ये प्रकाश है, यहाँ बल्ब है, और ये एक कीड़ा है, इसकी सहायता से कैसे हमें मिलता है, और ये मोमबत्ती है। तो अलग अलग माध्यम से हमें प्रकाश मिलता है, ये दिखाने की कोशिश यहाँ हो रही है। तो देखो, घने अंधकार में क्या हमें वस्तुएं दिखाई देती है? नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अंधकार बहुत घना होता है, ज़्यादा होता है। चारों ओर की वस्तुएं हमें किसके द्वारा मिलती है कि प्रकाश के माध्यम से दिखाई देती है। संलग्न प्रत्येक चित्र में प्रकाश किससे मिल रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो जो वस्तुएं अथवा पदार्थ प्रकाश बाहर निकलते हैं, अर्थात वे स्वयं प्रकाश के स्रोत या उद्गम है, उन्हें प्रदीप्त वस्तु अथवा पदार्थ कहते हैं। ये भी आपको नोटबुक में लिखना है, प्रदीप्त वस्तु अथवा पदार्थ कहते हैं। कोई पदार्थ जिस परिमाण से प्रकाश देता है, उससे पर प्रकाश की तीव्रता निर्धारित रहती है। उदाहरणार्थ, जो टॉर्च का उपयोग करते हैं, हम टॉर्च का उपयोग कब करते हैं? जब बाहर अंधेरा रहता है, ऐसे समय में टॉर्च से बाहर निकलने वाला प्रकाश मोमबत्ती से प्राप्त होने वाला प्रकाश की अपेक्षा अधिक तीव्र होता है। जो वस्तुएं या पदार्थ स्वयं प्रकाश का स्रोत नहीं होते, उन्हें अप्रदीप्त वस्तु या पदार्थ कहते हैं। आपको एक वाक्य में उत्तर लिखो, अप्रदीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, ये लिखना है आपको। कुछ मानव निर्मित वस्तुएं प्रकाश देती, उन्हें प्रकाश के कृत्रिम स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित, मनुष्य ने निर्माण किया, इसे मानव निर्मित वस्तुएं प्रकाश देती है, उन्हें प्रकाश के कृत्रिम स्रोत कहते हैं। सूर्य प्रकाश का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है, ये किसी ने बनाया नहीं, प्राकृतिक है। रात में प्रकाश में दिखने वाले अन्य तारे तथा जुगनू, एंगलर फिश, मधुभूचत्र भी प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। आपको प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, ये लिखो। तो सूर्य ये प्राकृतिक स्रोत है, जुगनू, एंगलर फिश, मधुभूचत्र, ये सब प्रकाश के प्राकृतिक भूछत्र है, ये आपको याद रखना है। पहले सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक भूछत्र है। इसके बाद हम थोड़ा सोचो, क्या सोचना है? कुछ प्रकाशमय वस्तुओं या पदार्थों की सूची तैयार करना है और उनका प्राकृतिक तथा कृत्रिम प्रकाश स्रोतों में वर्गीकरण करना है। यह भी देखो, खिड़की से अंदर आया हुआ प्रकाश। खिड़की से अंदर आया हुआ प्रकाश एक तो चंद्र का होगा, नहीं तो बाहर किसी बड़ा लाइट लगा हुआ ऐसा है, लेकिन चंद्र का प्रकाश भी अंदर आता है। 3 गत्ते लो, मोटी सुई
प्रकाश का संचरण कैसे होता है ये हमें देखना है। तो दोपहर के समय खिड़की या दरवाजे की दरार में से अथवा मिट्टी के मकान की छत के सूक्ष्म छिद्र में से आने वाली प्रकाश की किरणें प्रायः हमने कभी देखते हैं। इन किरणों के मार्ग में तुम्हें धूल के कण स्पष्ट दिखाई देते हैं। आप भी ये निरीक्षण कर सकते हैं कि कभी दरवाज़ा बंद करके उसके अंदर छोटी सी किरण अंदर आती है और उसका भी निरीक्षण करो। छोटे छोटे धूल के किरण हमें दिखाई देते हैं। इन कणों द्वारा ही हमें प्रकाश के मार्ग की जानकारी होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश का मार्ग सरल है। खिड़की से अंदर आया हुआ प्रकाश ऐसे प्रकार का दिखाई देता है। बाद में देखो करके देखना है। क्या करके देखना है? 3 गत्ते लो, मोटी सुई अथवा सूजी यानी टिकरू द्वारा तीनों के मध्य भाग में छोटे छिद्र बनाओ। आकृति में दिखाए अनुसार इन गत्तों को उपयुक्त दूरी पर इस प्रकार सीधा खड़ा करो कि इनमें बनाए गए छिद्र एक ही क्षितिज रेखा में हो। गत्तों की एक और एक जलती हुई मोमबत्ती इस प्रकार रखो कि उसकी ज्योति गत्तों की छिद्रों की सी में हो। अब दूसरी ओर के छिद्रों में मोमबत्ती की ज्योति देखो। ऐसा एक प्रयोग हमें करना है। तुम्हारे सामने ये प्रयोग भी दिखाई दे रहा है। ऐसे प्रकार की ये कृति है। मोमबत्ती की ज्योति देखो कैसी दिखाई देगी, ये भी हमें निरीक्षण करना है। कृति क्रमांक 2, ज्योति क्यों नहीं दिखाई देती? ये दोनों प्रकार यानी प्रकाश का गमन और ऐसा ये प्रयोग है। बाद में ये मोमबत्ती देखने वाले बच्चे तुम्हारे सामने है कि कैसे मोमबत्ती दिखते और पूरा चित्र कब दिखाई देता है, आधा चित्र कब दिखाई देता है, ये इनका प्रयोग है। देखो आकृति में दिखाए अनुसार एक ऐसी नली लो जो सीधी हो परंतु आसानी से मुड़ सके। किसी स्टैंड पर जलती हुई मोमबत्ती रखो और नली में से उसे देखो। बाद में नली का थोड़ा सा मोड़कर मोमबत्ती की ओर देखो, क्या अनुभव है। ऐसा कृति क्रमांक 1 और कृति क्रमांक 2। यह सीधी सी नली है और ये नली ज़रा तिरछी की है, तो क्या अनुभव आएगा? ये पूरी मोमबत्ती दिखाई देगी और ये सिर्फ ज्योति दिखाई देगी, ये अनुभव आएगा। तो ऐसे दो प्रकाश के सरल मार्ग में होने वाला संचरण को प्रकाश का रेखीय संचरण कहते हैं। थोड़ा सोचो है, कौन सी कृति से मोमबत्ती की ज्योति स्पष्ट दिखेगी? कौन सी कृति से मोमबत्ती? ये कृति से। तो देखो प्रकाश का परिवर्तन, हमें वस्तु कैसी दिखती है ये हमें देखना है। ये बल्ब है और उसमें मिलने वाला प्रकाश स्रोत कैसा दिखाई देता है। ये गत्ता लिया है तो यह वस्तु रखी है तो कैसा असर होता है हमें दिखाई देगा। प्रकाश का परावर्तन, हमें वस्तु कैसे दिखती है? किसी प्रकाश स्रोत से वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु के पृष्ठभाग वापस लौटती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है, प्रकाश का परावर्तन का अर्थ क्या है? प्रकाश का परावर्तन कैसे दिखाई देता है? तो आपको ये याद रखना है। परावर्तित किरणें हमारी आँखों तक पहुँचते ही वह वस्तु हमें दिखाई देती है। देखो ये वस्तु है। इसके बाद देखो क्या तुम जानते हो? क्या जानना है? तारे स्वयं प्रकाशित है, खुद का प्रकाश उन्हें मिलता है। ग्रह और उपग्रह पर प्रकाशित है। ग्रह और उपग्रह को प्रकाश नहीं होता, ये दूसरे प्रकाश पर निर्भरित रहते हैं।
सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के पृष्ठभाग से परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, इसीलिए चंद्रमा हमें दिखाई देता है। इस प्रकार को हम चंद्रमा का प्रकाश कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके। और जितना पाठ हुआ है ये पाठ का वाचन करो, और जो जो मैंने आपको नोटबुक में लिखने के लिए बोली है ये भी लिखो। प्रकाश के सरल मार्गों को हमें होने वाला संचारण को प्रकाश रेखीय संचारण कहते हैं। बाद में अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रकाश के कृत्रिम स्रोत कौन से, ये सब आपको आपके नोटबुक में लिखना है। तो आज हम यहाँ रुकते हैं, बाकी का अगले वीडियो में देखो। ओके।